बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय संख्या 3 समानता का अध्ययन करने जा रहे हैं। समानता मतलब क्या? सब कुछ समान हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, क्या ऐसा उचित है? क्या सबकी समान वेतन उचित है? क्या सबको समान अंक दिए जाने उचित हैं? क्या सबको समान एक जैसी पोशाकें पहननी चाहिए? क्या इसे हम समानता कहेंगे? तो चलिए जानते हैं हम किसे समानता कहेंगे, क्या है आयाम समानता के और कौन सी असमानताएं हैं जो हमें समानता की स्थापना के लिए स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो चलिए जानते हैं समानता के बारे में, करते हैं इस समानता के अध्याय का अध्ययन। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें आप जान पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। सबसे पहली बात आप ये जान पाएंगे कि समानता है क्या। इसे हम नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में सोचना चाहिए। हम ये जानेंगे कि समानता है क्या, क्या इसके नैतिक आदर्श हैं, क्या इसके राजनीतिक आदर्श हैं। इन बातों का अध्ययन करेंगे हम अपने इस अध्याय में। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान वर्ताव करना है? क्या समानता ये होती है कि सभी मनुष्यों के साथ समान वर्ताव किया जाए, समान व्यवहार किया जाए, एक जैसा वर्ताव किया जाए? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? इन उपायों की भी अपन चर्चा करेंगे कि कैसे अधिकतम समानता हमारे जीवन में आए और कैसे असमानताएं हैं वो अपन न्यून से न्यून और न्यून कर पाएं। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं कि राजनीतिक के क्षेत्र में समानता क्या है, आर्थिक रूप से समानता क्या है, सामाजिक समानता क्या है, क्या इसके अलग अलग आयाम हैं, क्या इसकी पहचान है। तो ये सारी की सारी बातें हम जान पाएंगे इस अध्याय के अध्ययन में। अब अपन बात करते हैं समानता की। तो समानता एक ऐसा आदर्श है जिसको लगभग विश्व के सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। सभी धर्म सबके साथ सम्मानपूर्ण समानता का व्यवहार करने की बात का पक्ष पोषण करते हैं। अगर हम राज्य सत्ता की बात करें, अगर हम राष्ट्र की बात करें, तो हर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में भी समानता के आदर्श को स्वीकार किया गया है, जो कि समानता को एक अधिकार के रूप में प्रदान करते हैं। चलिए देखते हैं इन आयामों को। देखिए, सभी धर्म हैं वो प्रत्येक मनुष्य को समान महत्व देते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, हर एक धर्म है उसका यही नारा है, उसका यही सारांश है कि सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, प्रेम का व्यवहार रखना है, सद्भावना का व्यवहार रखना है, अर्थात वो सभी मनुष्यों को समान महत्व देते हैं। की ना समानता की बात। अब बात करते हैं अपन राजनीतिक आदर्श है समानता, तो ये कुछ विशिष्टताओं पर जोर देता है। क्या विशिष्टताएं हैं वो? कि तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश और राष्ट्रीयता के आधार पर फर्क के साझीदार हैं। अर्थात सभी मनुष्यों में रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी कानून के द्वारा उन्हें समानता का अधिकार दिया जाता है। उनके साथ समान वर्ताव का, समान उनके अधिकारों की बात की जाती है। देखिए, राज्य सत्ता और सामाजिक संस्थाएं हैं। कई बार ये राज्य सत्ता और सामाजिक संस्थाएं अपने हैसियत के कारण, अपनी शक्ति के कारण असमानताएं कायम कर लेती हैं, लेकिन ये असमानता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाती है। ये पैदा की हुई असमानता, ये लागू की हुई असमानता कारण बनती है संघर्षों का, कारण बनती है हिंसा का, कारण बनती है आंदोलनों का। और कई बार ये हिंसक आंदोलन है, कई बार ये अहिंसक आंदोलन होते हैं, लेकिन फिर भी समानता का हमेशा विरोध किया जाता है और समानता की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता एक उच्च आदर्श है, वैसे ही समानता भी एक आदर्श है जिसको हर एक मनुष्य, हर एक समाज, हर एक राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। हर एक मनुष्य अपने लिए अधिकारों की समानता चाहता है, अवसरों की समानता चाहता है, व्यवहार की, वर्ताव की, अपनी गरिमा के, सम्मान की समानता चाहता है। तो देखा कितना आदर्श है ये, कितना उच्च आदर्श है समानता का। उदाहरण लेते हैं अगर हम संघर्षों का, तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो हमने ये देखा कि जितने भी असमानता स्थापित करने वाली संस्थाएं या सामाजिक समुदाय हैं, उनके खिलाफ समानता एकजुट होती है, समानता का नारा दिया जाता है, समानता प्राप्त की जाती है। इतना सब होने के बाद भी, समानता का इतना उच्च आदर्श होने के बावजूद भी, समानता सभी के द्वारा इतनी वांछनीय होने के बावजूद भी
कुछ तस्वीरें यहाँ हम देख पा रहे हैं। देखते हैं हम ये तस्वीरें। यहाँ एक ये विद्यालय है जो कि, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ एक ये विद्यालय है। इन दोनों विद्यालयों में एक बार आप अंतर कीजिए इस परिवार की स्थिति में और अंतर कीजिए इस परिवार की स्थिति में। यहाँ एक बालक है जिसको बैठकर पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा परिवार है जहाँ की उन बच्चों के लिए पूर्ण सुविधाएं हैं, उनको पढ़ाने वाले हैं, उनके शिक्षित माँ बाप हैं, उनके शिक्षित परिवार है। और वहीं एक ऐसा अपन देख पा रहे हैं चित्र जहाँ की कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ देखिए इन उच्च स्तरीय विद्यालयों को, यहाँ हम देखते हैं इस प्रकार के विद्यालय जहाँ बच्चों के बैठने के लिए कक्ष तक नहीं है। यहाँ देखिए जब समानता की हम बात करते हैं, जब तो इतने उच्च स्तरीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। इन्हें इतनी सी उम्र में इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। तो फिर कहाँ जाती है वो समानता? क्यों है समाज में असमानता? क्या है इस असमानता के कारण? सवाल क्या है? सवाल है कि समानता का आदर्श सभी के द्वारा स्वीकार है, फिर भी हमें इस तरह की असमानता के दर्शन क्यों होते हैं? इन असमानताओं का कारण क्या हमारी सामाजिक स्थिति और नियम है? हमें ये चित्र हैं वो सोचने को मजबूर करते हैं। क्या कोई ऐसे नियम, क्या कोई ऐसी परिस्थिति, क्या कोई ऐसी बातें हैं जिनके कारण ये असमानता आज तक कायम है? असल में समानता की निहितार्थ क्या है? असल में किसे हम समानता कह रहे हैं? कौन से प्राप्य को हम समानता के बारे में, समानता के समकक्ष रख रहे हैं? हर समानता के आदर्श से हम क्या पाना चाहते हैं? जो हम समानता के आदर्श की बात करते हैं, उस आदर्श से आखिर हम पाना क्या चाहते हैं? और अगर हम वही पाना चाहते हैं कि सबको समान जीवन स्तर मिले, सबको अवसर की समानता मिले, तो फिर क्यों नहीं प्राप्त कर पाए आज तक हम वो आदर्श? क्यों हमें आज भी ऐसी असमानता के दर्शन होते हैं? हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? आखिर हम समानता किसके लिए पाना चाहते हैं? स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए? आखिर किस बात के लिए हमारी चाहत है समानता की? इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे अपने इस अध्याय में। हमने जान लिया समानता के उच्च आदर्श को, लेकिन हमने ये भी जान लिया एक कठोर सत्य को कि कितनी असमानता आज भी हमारे चारों ओर व्याप्त है। अब जान लेते हैं एक बार कि है क्या आखिर समानता? किसे कहेंगे हम समानता? कि सब एक जैसे स्कूल में पढ़ें, सब एक जैसा सिलेबस पढ़ रहे हैं, सब एक जैसी पोशाकें पहन रहे हैं, सबके घर एक जैसे हैं, शहरों के सबके मैप हैं वो एक जैसे बना दीजिए जी, गाँवों की डिज़ाइन सबकी एक जैसी कर दीजिए जी। क्या वो समानता है? क्या उसे हम समानता कहेंगे? चलिए देखते हैं, कुछ नज़र डालते हैं इन पोस्टर्स पर जो कि लगे हुए हैं। ऐसे लगे हुए होते थे पहले अश्वेत लोगों के बैठ की जगह पिछवाड़े में, यानी कि अश्वेत जो लोग हैं उनको पीछे बैठना है। प्रवेश नहीं कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासी को, तो इनको प्रवेश नहीं। पीने का पानी, श्वेत इधर पानी पिएंगे, अश्वेत इधर पानी पिएंगे। विश्राम गृह केवल श्वेतों के लिए। तो ये जो पोस्टर्स हैं ये किस बात को साबित करते हैं? ये साबित करते हैं भेदभाव को। ये हमें दिखा रहे हैं असमानता को जो कि श्वेत और अश्वेत के आधार पर की जा रही है, अर्थात रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, रंग के आधार पर असमानता रखी जा रही है। तो इस तरह की असमानता की अस्वीकार्यता कि कौन सी असमानता? ये असमानता जो कि रंग के आधार पर है। देखते हैं अपन, नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव को दर्शा रहे हैं हमें ये चित्र। ये अस्वीकार्य समानता का आत्मबोध हमें कहता है साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी मनुष्य के समान और परवाह का अधिकार है। सभी मनुष्यों को सम्मान मिलना चाहिए, सभी मनुष्य हैं उनकी गरिमा को महत्व मिलना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा को सम्मान मिलना चाहिए। ये समानता है, ये है समानता की बात। अर्थात नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर सभी भेदभावों को अस्वीकार करते हुए सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते बराबरी का दर्जा मिले, उनकी मनुष्यता को, उनकी गरिमा को पहचान मिले, उनकी गरिमा को सम्मान मिले। ये कहलाता है समानता।
तो क्या हुई समानता की एक तरह से मोटी मोटी परिभाषा कि अस्वीकार्य कारण जो हैं उन कारणों को अस्वीकार करते हुए, उस अस्वीकार्य असमानता को नकारते हुए प्रत्येक मनुष्य की गरिमा को सम्मान देना, प्रत्येक मनुष्य की समान प्रवाह, प्रत्येक मनुष्य की समान प्रतिष्ठा, प्रत्येक मनुष्य का समान महत्व। देखते हैं अपन कौन से विभेद स्वीकार्य हैं और कौन से विभेद स्वीकार्य नहीं हैं। ये बात सत्य है, जिस तरह से हमने स्वतंत्रता के बारे में जाना था कि पूर्ण स्वतंत्रता है वो नहीं हो सकती, यानी कि हमेशा प्रतिबंधों का अभाव नहीं हो सकता। हमें स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करना होता है, वैसे ही समानता के लिए हमें कुछ असमानताओं को भी स्वीकार करना होगा। लेकिन यहाँ ये जानना आवश्यक है कि कौन सी असमानताएं हैं जो स्वीकार्य हैं, अर्थात कौन से विभेद हम स्वीकार कर सकते हैं और कौन से विभेद हैं जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं करने चाहिए। जान लेते हैं। देखिए, स्वीकार करने वाले हैं कि समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए जरूरी विभेद, ऐसे विभेद जो कि समाज की सामाजिक संरचना के ताने बाने को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, ऐसे विभेद हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि कोई, मान लीजिए कोई नियम हो जाए कि आपके गांव के अंदर और पानी भरने के लिए एक ही कुआं है, एक साथ वहाँ बहुत सारी भीड़ लग जाती है, तो फिर इस तरह का नियम बना दिया जाए कि भाई इस मोहल्ले के लोग हैं वो सुबह के टाइम पानी भरेंगे, इस मोहल्ले के लोग हैं वो शाम के टाइम पानी भरेंगे, तो ऐसा विभेद चल सकता है। लेकिन अगर ऐसा विभेद बना दिया जाए कि कोई कहीं की अपन जाति विशेष के लोग हैं उनको तो पानी भरने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, या फिर जब सारे के सारे लोग बाकी भर लेंगे तभी उसी जाति के लोग हैं वो इंतजार करेंगे, बाद में आके पानी भरेंगे, तो इस तरह के विभेद स्वीकार नहीं हो सकते। हाँ, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, कार्य व्यापार को बनाए रखने के लिए अगर कुछ विभेद करने पड़ते हैं तो वो विभेद ठीक है, चल सकते हैं। योग्यताओं में अंतर, हर एक व्यक्ति की योग्यता में अंतर होता है। कोई पढ़ने में बहुत होशियार होता है, कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह से योग्यताओं में अंतर अगर किसी के अंदर है तो उस असमानता को भी हमें स्वीकार्य है। आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत असमानता, थोड़ी बहुत असमानता योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, जो कार्य है उस कार्य की गुणवत्ता के आधार पर आर्थिक असमानता थोड़ी बहुत चलती है, स्वीकार की जाती है और करनी ही चाहिए। क्योंकि पहले भी हमने बहुत बार बात की कि जिस तरह से एक वैज्ञानिक का और एक चपरासी का वेतन समान नहीं हो सकता, एक बहुत उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति का यूं ही मतलब कि खराब सा कार्य किए हुए के बराबर पारिश्रमिक नहीं होता। तो इसलिए ये वाली असमानता, आर्थिक असमानता गुणवत्ता के हिसाब से, प्रतिभा के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से स्वीकार्य होनी चाहिए। वो वाली असमानताएं जो कि स्वीकार नहीं है वो है धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर अलग अलग तरह का बर्ताव। यदि धर्म के आधार पर, यदि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर कोई अलग तरह का बर्ताव किया जाता है तो ये वाली असमानता अस्वीकार्य होती है। अवसरों में अंतर, अवसरों में अंतर हो अर्थात किसी एक वर्ग को तो बहुत अधिक अवसर हो आगे बढ़ने के, पढ़ने के, नौकरी पाने के, अपनी प्रतिभा के विकास के, लेकिन एक वर्ग है उसको केवल ना अवसर नहीं दिए जाएं, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर उनका विभेद किया जा रहा हो, धर्म के आधार पर किया जा रहा हो, कि अवसरों में उनको इतनी महत्ता नहीं दी जा रही है, तो ऐसी असमानता बाद में अस्वीकार्य होती है। आर्थिक स्थिति के कारण बेहद वंचित व गरीब वर्ग, जहाँ थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति में असमानता स्वीकार्य है, वहीं आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा अंतर कि एक वर्ग इतना ज़्यादा वंचित है, गरीब है, कि उसको अपने 2 टाइम की रोटी खाने के लिए भी दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है, और एक वर्ग इतना ज़्यादा अमीर है कि वो अपने पैसे की ताकत के बलबूते उस वंचित वर्ग का शोषण कर रहा है। तो इस तरह की असमानता अस्वीकार्य होती है। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि समानता के आदर्श की स्थापना हो गई, तो इस आदर्श की स्थापना का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि समानता मतलब कोई अंतर नहीं है। समानता होगी लेकिन वो अंतरों के साथ होगी, वो अंतर के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है
और जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो हमें अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वो हमारी सामाजिक और हमारी जन्मगत परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने अपराध कर दिया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या उसको दंड दिया जा रहा है, तो वो दंड उसके कार्य के कारण दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, उसको केवल किसी विशेष धर्म का होने के कारण ही दंडित किया जा रहा है, तो ये वाली बात है वो उसके जन्मगत या फिर सामाजिक परिस्थितियों के कारण है, तो ये स्वीकार्य नहीं होती है। तो ये अंतर हमें स्वीकार है, लेकिन ये अंतर किस आधार पर नहीं होने चाहिए? ये अंतर सामाजिक परिस्थिति और उसकी जन्मगत परिस्थितियों के आधार पर नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं अपन अवसरों की समानता का क्या तात्पर्य है। क्या है अवसर की समानता? अवसर की समानता है कि समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, वंश, लिंग, मूल, जाति आदि के आधार पर हो, लेकिन उसको अपनी प्रतिभा की, अपनी योग्यता के विकास के समान अवसर मिले। हाँ, अपनी योग्यता के अनुरूप अवसरों का कोई व्यक्ति है वो अच्छा लाभ उठा पाएगा और ज़्यादा प्रगति कर लेगा, कोई व्यक्ति है वो कम लाभ उठा पाएगा और वो उतनी प्रगति नहीं कर पाएगा। वहां जाकर उनमें असमानता हो सकती है, लेकिन अवसर सबको बराबर मिलने चाहिए, उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अपन कि लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग अलग होते हैं। लोगों की पसंद अलग होती हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और उनकी योग्यताओं में भी अंतर होता है, वो अपनी योग्यताओं में भी अलग होते हैं। और इसी वजह से कोई ज़्यादा सफल होता है और कोई कम सफल होता है। ये सफलता असफलता का कारण बन सकता है, ये एक थोड़ी बहुत असमानता का कारण बन सकता है, लेकिन सबको मौके बराबर नहीं मिल रहे, ये असमानता है जो कि स्वीकार्य नहीं है। तो देखते हैं कि ये इस तरह की असमानता है, वो असमानता की श्रेणी में नहीं आएगी, वो एक तरह की समानता ही है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास, अगर इनमें असमानता है, सभी को शिक्षा बराबर नहीं मिल रही है, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर नहीं मिल रही हैं और सभी को आवास की सुविधा मुहैया नहीं हो रही है, तो ये असमानता अन्यायपूर्ण होगी और इसलिए इसको दूर करना है अवसरों की समानता को। इसको दूर करना कहलाता है अवसरों की समानता। अर्थात शिक्षा के आधार पर कोई असमानता है, यानी कि सबको बराबर शिक्षा नहीं मिल रही है, तो सबको बराबर शिक्षा मुहैया करवाना असमानता को दूर करना है। सबको स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से नहीं मिल पा रही हैं, तो सबके लिए समान स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना असमानता को दूर करना है। तो और इन असमानताओं को दूर करना कहलाएगा अवसर की समानता। सभी मनुष्यों को अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार प्राप्त कर सकें। तो ये कहलाती है अवसर की समानता, कि सभी मनुष्यों को अवसर मिले अपनी प्रतिभा के विकास के, अपनी योग्यता की उपयोग के, और अपनी प्रतिभा का विकास करके, अपनी योग्यता का उपयोग करके वो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें और ये अवसर सबको समान रूप से मिले। तो ये कहलाती है अवसर की समानता। तो जाना हमने समानता के आदर्श को, जाना हमने असमानताओं के चित्रों को, और फिर हमने ये समझा कि क्या होती है अवसर की समानता। कोई व्यक्ति अगर योग्यता में अलग है, प्रतिभाओं में अलग है, उनकी रुचि अलग है और इस आधार पे वो सफल असफल होते हैं, तो उसे हम अवसर की असमानता नहीं कहेंगे। तो फिर हम किसे कहेंगे अवसरों की असमानता? जब सभी को समान रूप से शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, जब सभी को समान रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो फिर वो कहलाएगी अवसरों की असमानता। और अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए सबको अपनी प्रतिभा के विकास के, अपनी योग्यता के विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाने होंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा आपको याद रखना है। समाज में कौन कौन सी असमानताएं स्वीकार की जा सकती हैं, इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि समाज की कौन कौन सी असमानताएं हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। योग्यता की असमानताएं हैं या फिर आर्थिक स्थिति पर थोड़ी बहुत असमानता है, वो स्वीकार की जा सकती हैं।
अवसरों की समानता का क्या अर्थ है, अभी अभी पढ़ा हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से, कि सभी को समाज के अंदर अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का, अपनी योग्यताओं के बलबूते अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने का, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसर समान रूप से मिले, तो ये कहलाती है अवसर की समानता। धन्यवाद।